हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु का वचन हमारे लिए है, हमारे परिवार के लिए है। इसीलिए कभी भी वचन सुनने से अपना मुंह ना मोड़ें। हम इंसानों की बोली नहीं, हम प्रभु की बोली बोलेंगे, ऐसा वचन में लिखा है। और प्रभु की बोली हम कैसे बोलते हैं? जब हम किसी के साथ भी वचन प्रचार करते हैं, किसी के साथ वचन के बारे में बात करते हैं, तो इस तरह हम प्रभु की बोली बोलते हैं। जिस तरह ये वचन हमारे नहीं हैं, प्रभु के हैं। तो अगर आप वचन सुनने से अपना मुंह मोड़ोगे तो आप प्रभु से मुंह मोड़ रहे हो, क्योंकि इंसान के शब्द ये नहीं हैं, ये प्रभु के शब्द हैं। प्रभु ने कहा कि मैंने अपने नाम से ज़्यादा महत्वता अपने वचन को दी है। इसीलिए वचन को ज़रूर सुना करें। हम अपने आप को, अपने परिवार को प्रभु यीशु के हाथों में देते हैं। आज के दिन की शुरुआत करते हैं प्रभु के वचन के साथ। परमेश्वर हमारे साथ रहे, प्रभु का आत्मा हमारे साथ रहे। हालेलुया। तो चलिए वचन की शुरुआत करते हैं। जो आत्मा है, जो शक्ति है, वो वचन है। हालेलुया। तो वचन में लिखा लूका उसकी 20 आयत, वह उसकी ताक में लगे रहे और ऐसे भेदिए भेजे जो धार्मिक होने का ढोंग रचकर उसके किसी कथन से उसे पकड़ें और उसे राज्यपाल के हाथ और अधिकार में सौंप दें। तो इस वचन में कहा गया कि प्रभु यीशु को पकड़ने के लिए शास्त्रियों और मुख्य याजकों के द्वारा ये चाल चली गई कि कुछ लोग ऐसे भेजे जाएं जो प्रभु की बातों से उसे दोषी ठहराने के लिए कुछ ढूंढें और उस पर इल्ज़ाम लगाकर, प्रभु यीशु पर इल्ज़ाम लगाकर उस पर मुकदमा किया जाए। तो ये काम भी इंसान के मुंह से ही होना था। ठीक उसी तरह अगर हम अपने आसपास देखें तो हम पाएंगे कि अगर कुछ चीज़ें हमारे अनुसार नहीं होती तो हमें वो बिल्कुल पसंद नहीं आती। ठीक वैसा ही यहाँ पर हुआ था। प्रधान याजकों ने भी जैसा मसीह के बारे में सोचा था कि मसीह आएगा और राज्य को पलट देगा, इस बात को सभी यहूदी लोग मानते थे कि जब प्रभु आएगा, जब मसीह आएगा तो राज्य को पलट देगा, पूरी धरती उस वक्त तबाह हो जाएगी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इन बातों के बारे में कोई बात नहीं की। प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ ऐसा कहा, सिर्फ इतना बोला कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ चुका है। तुम अपने मन को फिराओ, तुम बपतिस्मा लो, तुम विश्वास करो, तुम बचो, तुम्हारा घराना बचाया जाए। प्रभु ने कहा सुसमाचार को फैलाओ, प्रभु ने कहा विश्वास करो, प्रभु ने कहा पाप मत करो, चोरी मत करो, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। प्रभु ने कहा मैं आयतों को पूरा करने आया हूँ, वो शब्द जो पवित्र कलाम में लिखे हुए हैं मैं उनको पूरा करने आया हूँ। प्रभु ने ये सब बातें कही। प्रभु ने किसी से ये नहीं कहा कि तबाही हो जाएगी, आज तबाही होगी, कल तबाही होगी, आज ये होगा, कल वो होगा। ये सब इंसान ही सोचते थे। यहूदी, शास्त्री, फरीसी सब लोग ऐसा ही सोचते थे कि प्रभु आएगा तो तबाही होगी। सबका ध्यान तबाही की ओर है, लेकिन मुक्ति की ओर किसी का ध्यान नहीं था। इसी वजह से प्रभु को बहुत गुस्सा आता था जब भी शास्त्री, फरीसी प्रभु के सामने सवाल करने के लिए आते थे, क्योंकि उनका यही मानना था कि ये पूरी धरती तबाह हो जाए, सब कुछ ख़त्म हो जाए, मसीह आए और तबाही को लाए, राज्य को पलट दे। उनके विश्वास ऐसे थे। उन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं कि मसीह प्रेम का संदेश लेके आया है, मसीह यीशु हमारे अंदर मुक्ति लेके आया है, छुटकारा लेके आया है, बीमारियों से हमें आज़ादी देने के लिए आया है। उन्होंने ये बात कभी भी नहीं सोची। तो इसी बात की नाराज़गी प्रभु यीशु को बहुत होती थी। इसीलिए हम सब इस बात को मान लें कि परमेश्वर के वचन हैं, जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं, वो
ताकत है, वो सामर्थ्य है, वो छुटकारा है हमारी बीमारियों से, हमारी ज़िंदगी को बदलने के लिए है। इसीलिए अपना मन, अपने कान कभी भी वचन को सुनने से पीछे ना करें, क्योंकि परमेश्वर ने इन्हें हमें दिया है, किसी इंसान ने नहीं। अगर कोई कहे कि तुम वचन को मत सुनो, तुम उसके मुंह से वचन मत सुनो। अगर आप किसी एक व्यक्ति से सीख रहे हो, किसी एक पास्टर से सीख रहे हो, तो ये अच्छी बात है। किसी एक व्यक्ति, किसी एक मेंटर, एक पास्टर से सीखना ये अच्छी बात है। लेकिन वचन सुनने की बात हो तो वचन को तो ज़रूर सुनो, चाहे कोई भी सुनाए। कोई भी प्रभु का दास आपके घर में वचन लेके आए तो वचन को ज़रूर सुने, क्योंकि वचन इंसान का नहीं, हमारा नहीं, आपका नहीं, वो परमेश्वर का वचन है। हम तो सिर्फ सुनने वाले हैं, हम तो सिर्फ ग्रहण करने वाले हैं। हमारा परिवार तो सिर्फ ग्रहण करता है उन वचनों को। तो इसीलिए वचन को ग्रहण ज़रूर करें, क्योंकि पवित्र आत्मा वचन के द्वारा ही आपके जीवन में प्रवेश करेगा और कार्य करेगा, क्योंकि सबसे पहले वचन होना बहुत ज़रूरी है। तो इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे, आपके परिवार को आशीष दे। हम प्रार्थना करते हैं, अपनी आंखों को बंद करते हैं और विश्वास करते हैं ये वचन हमारे मन में, हमारे परिवार में बोए जाएं और हम आशीष को पाएँ, हमारा परिवार आशीष को पाए। धन्यवाद करते हैं, अपनी आंखों को बंद करते हैं। ले बेरे शेखेरे बे मेंदे निखारा बा मुंदो। प्रभु के बेटे बेटियां आशीष को आएँ, आशीष के लिए आएँ, आशीष को आप आएँ, करीब आएँ प्रभु के, आशीष को आएँ। ले पेरे समांदा नखोर बो मुंदे लेखेरा समांदे लिखेरे शेखेरे मिंदे। प्रभु का आत्मा आपको छुए, हर एक बीमारी से आज़ाद करे, आपके परिवार को छुए, हर एक बीमारी से आज़ाद करे। नहोरो बो मुंदो नहंदा खबारा बमंदे लिखेरे शेखेरे मिंदा न बोरो बो शेखेरे मिंदे न बाला बारा बाशिखा। प्रभु का आत्मा छुए, आपके परिवार को छुए, आपके मन को छुए, आपके मन को हल्का करे, आपके मन के बोझ को हल्का करे। आज प्रभु का आत्मा आपको दीन करे, आपको नम्र करे, आपके मन को छुए। प्रभु का आत्मा आपके मन को छुए, आपके मन में जो भारी बोझ है प्रभु का आत्मा आज उसको हल्का करे। न मानदे ने बेरे बे मिंदे न हो रो बोशो खोरे बे मुंदो शबे ला बेरा पेशे के मोसे बेरे बे मिंदा न खारा सबा कारी खोले बेरे बे मेमाना मांदा पामंदा ही खोरा समा मंदे न हंदा खारे बे मिंदे ने खेरे से बे खोरो बो मुंदो हारा वाली खारा संदा खा बैरा बमंदा न हंदा खारा बाशी खेले रे बे मिंदे। प्रभु का आत्मा आपके मन के बोझ को हल्का करे, प्रभु का आत्मा आपके मन के बोझ को हल्का करे, हर एक प्रॉब्लम से आज़ाद करे, हर एक दुष्ट आत्मा के बंधन से आज़ाद करे। परमेश्वर का आत्मा हमारे मन को छुए, हमारे परिवार को छुए। आज हम आज़ादी को पाएँ, हर एक मुश्किल से आज़ादी को पाएँ, हर एक डिप्रेशन से आज़ादी को पाएँ, हर एक श्राप से आज़ादी को पाएँ, हर एक बीमारी से आज़ादी को पाएँ, हर एक टेंशन से आज़ादी को पाएँ, हर एक लड़ाई झगड़े से आज़ादी को पाएँ। परमेश्वर का आत्मा आज आपके परिवार को पूरी तरह से हर एक शैतान के बंधन से आज़ाद करे। आज परमेश्वर का आत्मा हमें छुए और आज़ाद करे। धन्यवाद करें आज के दिन के लिए। आपका परिवार धन्यवाद करता है, आपका मन धन्यवाद करता है, आपका मन, आपका परिवार, आपके साथ जुड़े हुए लोग, हम सब धन्यवाद करते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। ले पेरा शाखा बामांदे ना होंदो को बोरे बमुंदो। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। प्रभु का आशीर्वाद हमारे ऊपर हुआ है, हम धन्यवाद करते हैं। हम अपने आप को, अपने परिवार को प्रभु यीशु तेरे पवित्र हाथों में देते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं और सब कुछ प्रभु यीशु तेरे पवित्र नाम में मांग कर कहते हैं आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए और आज के दिन की शुरुआत करते हैं। हालेलुया। आप किसी भी तरह की ऑफरिंग, दान दशमांश के लिए इस QR कोड को स्कैन करके यहाँ पर आप भेज सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए या किसी भी तरह के सवाल के लिए आप ईमेल कर सकते हैं। हालेलुया, आमीन।